फिल्म की शुरुआत एक औरत को दिखाने से हुई जो सिंगल मदर थी, यानी उसका हस्बैंड नहीं था और वो अपनी बेटी ग्रेस की अकेले ही देखभाल कर रही थी। वो फिलीपीन से यहाँ लंदन आई है ताकि वो यहाँ अच्छे पैसे कमाकर अपनी बेटी ग्रेस के साथ अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सके। लेकिन एक मसला था, उसे यहाँ छुप कर रहना पड़ रहा था। उसके पास सिटीजन का सर्टिफिकेट नहीं था, तो गैर कानूनी तौर पर वो रह रही थी। पर अब वो किसी तरह सिटीजन सर्टिफिकेट बनवाना चाहती है, जिसके लिए जाहिर है उसे पैसे चाहिए। यही वजह है कि वो अलग अलग घरों में रहकर उनकी काम किया करती थी ताकि उनका गुजारा भी हो सके और वो पैसे भी जमा कर ले। दोनों माँ बेटी बेचारी अलग अलग घरों में रहकर अपने दिन गुजार रही थी, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। तो एक घर में दिन पूरे होने के बाद वो अगले घर में चली जाती है। ग्रेस की मॉम लोगों के घरों में साफ सफाई, खाना बनाना, किसी बीमार की देखभाल करना, यहाँ तक कि उनके कुत्तों को नहलाने और टहलाने का भी काम करती है। अब ग्रेस भी वैसे समझदार तो है, लेकिन शरारती बहुत है। जैसे एक बच्चा सुकून से नहीं बैठ सकता वैसी, इसीलिए अक्सर उसे जो उसकी मॉम कहती वो उसका उल्टा ही करती थी। ग्रेस अक्सर अपनी मॉम से पूछती है कि पापा कहाँ हैं, जिस पर हर बार उसकी मॉम झूठ बोल देती है कि वो मर चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अब ग्रेस और उसकी मॉम जिस घर में रह रही थी वहाँ दिन पूरे करने के बाद इन्हें अगले घर जाना था, जिसका मालिक कभी घर आता ही नहीं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाना पड़ना था। अब ग्रेस की मॉम के पास उसके एक दोस्त की कॉल आई, जो उसे कहता है कि कल मैं मसरूफ हूँ, तो तुम मेरी जगह मेरे एक क्लाइंट के घर जा सकती हो उसे चेक करने कि उसकी तबीयत कैसी है, वो ठीक है, क्योंकि मेरे जिम्मे ये काम लगाया गया है। अब ऐसे कैसे वो अनजान घर में चली जाती, इसीलिए मना कर देती है। पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वहाँ जाकर मेरे क्लाइंट को चेक करके आना है, जो बूढ़े इंसान है और अक्सर बीमार रहते हैं, जिसके लिए अब वो मान गई। इसीलिए अगले ही दिन ग्रेस की मॉम शहर से काफी दूर उस घर में आ जाती है, जहाँ उस बूढ़े आदमी को चेक करना था। घर बहुत ही बड़ा शानदार था, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। कई बार वो बूढ़े आदमी को आवाज लगाकर आगे बढ़ी, लेकिन कोई जवाब आता ही नहीं। वो फिर सीधा पहुंची बूढ़े आदमी के कमरे में, जो बेसुध बिस्तर पर लेटा हुआ था, क्योंकि वो कोमा में था। उसे इस हालत में देखकर ग्रेस की मॉम को बुरा लगा, इसलिए वो उनके लिए दुआ करने लगती है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो घबरा गई, अपना हाथ छुड़वाकर किसी तरह खुद को संभालती है और अब तभी उसे किसी की आने की आहट महसूस होती है, इसलिए वो जल्दी से छुपने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया और पता चल गया कि वो अपने दोस्त की जगह यहाँ पर आई है, तो वो मुसीबत में पड़ सकती थी। दूसरी मुसीबत ये भी थी कि वो गैर कानूनी रह रही थी, तो इस तरह भी मसला ज्यादा हो सकता था। वो छुपने के लिए एक कमरे में गई तो थी, लेकिन वहाँ कोई जगह नहीं मिलती और अब तभी उसके सामने बूढ़े आदमी की भतीजी आ जाती है, जिसका नाम कैथरीन होता है, जो ग्रेस की मॉम को देखकर हैरान नहीं हुई, बल्कि कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें एजेंसी वालों ने भेजा होगा, क्योंकि मैंने कल ही हेल्पर के लिए उनसे कहा था कि मेरे घर भेज दीजिएगा जो मेरी मदद कर सके, और उन्होंने तुम्हें भेज दिया होगा। अब उसके पास और कोई रास्ता तो था नहीं, इसीलिए बचने के लिए कैथरीन की हाँ में हाँ मिला देती। कैथरीन ग्रेस की मॉम से उसके बारे में पूछती है, फिर अपने अंकल के बारे में बताने लगी कि वो पिछले एक हफ्ते से कोमा में है। मैं उनकी देखभाल तो कर लेती हूँ, लेकिन मुझे घर का काम जैसे साफ सफाई और खाना बनाने के लिए एक हेल्पर की जरूरत थी। अब मैं जानती हूँ कि तुम्हें एजेंसी वालों ने भेजा है, पर तुम अपनी मर्जी बताओ, क्या तुम मेरे साथ हेल्पर के तौर पर काम करोगी? मैं तुम्हें एक हफ्ते की $1000 दूंगी। अब उसे सिटीजन के सर्टिफिकेट के लिए पैसे तो चाहिए थे, और इस इतनी अच्छी ऑफर को वो मना नहीं कर सकी, मान जाती है। अब हालांकि कैथरीन उसे रहने के लिए अलग कमरा भी देती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी बेटी ग्रेस के बारे में नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि उसके बारे में सुनकर कहीं कैथरीन मना न करती। कैथरीन उसे कहती है कि तुम आज शाम ही अपना सामान लेकर आ जाओ, जिसके बाद ग्रेस की मॉम वहाँ से निकल गई। रास्ते में वो अपने दोस्त को फोन करके सारी बात बता देती है, साथ ही बूढ़े आदमी के बारे में भी कि वो भी ठीक है। उसका दोस्त कहता है कि चलो तुम्हारे जाने का फायदा ही हुआ, तुम्हारे लिए अच्छा हो गया कि वहाँ इतनी अच्छी जॉब मिल गई। फिर वो घर आई, अपना और ग्रेस का सामान पैक करने लगती है। वो यहाँ ग्रेस को समझाती है कि तुम्हें उस घर में छुप कर रहना होगा, कोई शरारत नहीं करनी, फिर जल्द हमें सिटीजन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके बाद हम आजादी से रह सकेंगे। जिस पर ग्रेस भी उसकी बात मान जाती है और अब उसकी मॉम ग्रेस को एक काफी बड़ी बैग में छुपाकर कैथरीन के घर पहुँचती है। यहाँ कैथरीन सबसे पहले उसकी मॉम को चाय पीने के लिए देती है, जिसे उसकी मॉम ने एकदम ही पी लिया, क्योंकि ग्रेस बैग में बंद थी, तो उन्हें डर था कि कहीं वो दम घुटने से मर ना जाए। चाय पीने के बाद जल्दी से वो बैग को अपने कमरे में लेकर गई। ग्रेस को बाहर निकालती है, जो बिल्कुल ठीक थी। यहाँ उसकी मॉम ने फिर से ग्रेस को समझाया कि तुम्हें छुप कर रहना है, इस औरत की नजर में बिल्कुल नहीं आना। अब तब यहाँ कैथरीन जल्दी से आ गई, जिसे देखकर ग्रेस फौरन बैग में जाकर छुप जाती है। दरअसल कैथरीन को ग्रेस की मॉम को देखते ही पता लग गया था कि वो फिलीपीन की रहने वाली है, इसलिए कैथरीन उसे कहती है कि ऐसा करो, आज तुम आराम करो, काम कल से शुरू करना। जिसके बाद वो यहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद ग्रेस की मॉम उसे कमरे में बनी एक अलमारी दिखाकर बताती है कि जब कैथरीन घर होगी
तो तुम्हें इसके अंदर रहना होगा, ताकि अगर वो अचानक से आ भी जाए तो तुम्हें देख ना सके। मेरी बेटी फिक्र ना करो, हमें यहाँ 6 हफ्तों से ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। और अब अगले ही दिन कैथरीन उसकी मॉम को पूरा घर दिखाने के साथ साथ काम भी बताती है जो उसने करने थे। उसने ये भी कहा कि हाँ अंकल की फिक्र ना करना, उन्हें दवाई मैंने दे दी है, कुछ देर के लिए मैं जरूरी काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर वो निकल गई। जी हाँ, ग्रेस की मॉम अपने काम पर लग जाती है। वो पूरे घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई कर देती है। इसी बीच जमीन पर पड़ा उसे एक खत मिला। उठाकर उसकी मॉम पढ़ने ही वाली थी कि तभी ग्रेस एकदम से आकर अपनी मॉम को डरा देती है, जिसके बाद दोनों बातें करने लगी। लेकिन तभी यहाँ पर कैथरीन वापिस आ जाती है, जिसे देखकर ग्रेस जल्दी से छुपने की कोशिश करती है। अब कैथरीन घर को चमकता हुआ देखकर काफी खुश हो गई। तब ग्रेस की मॉम उसे अपनी बातों में उलझाने लगी ताकि ग्रेस जल्दी से जाकर छुप जाए। और अब बड़ी मुश्किल से बचते बचाते ग्रेस एक जगह पर छुप गई। लेकिन वो रुकने वाली कहाँ थी, सीधा बूढ़े आदमी के कमरे में पहुँच गई। बेड पर चढ़ के आदमी के पास जाने लगी। इतनी ही देर में उसकी मॉम यहाँ आ जाती है। ग्रेस को कहने लगी कि तुम बाहर आई क्यों थी, मैंने तुम्हें अंदर रहने का कहा था ना। तभी बाहर से कैथरीन ग्रेस की मॉम को आवाज लगाती है, इसलिए वो ग्रेस को बेड के नीचे ही छुपाकर बाहर चली गई कैथरीन की बात सुनने के लिए। पर अभी भी मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि तभी कैथरीन अपने अंकल के कमरे में गई उन्हें दोपहर की दवाई खिलाने के लिए। जी हाँ, ग्रेस भी बेड के नीचे ही छुपी हुई थी और अब एक गोली नीचे गिर गई, जिसे ग्रेस कैथरीन से पहले ही देख चुकी थी। उसने गोली उठाई तो जल्दी से ग्रेस पीछे हट गई। अब कैथरीन अंकल को दवाई खिलाकर वहाँ से चली जाती है और इस तरह एक बार फिर ग्रेस बाल बाल बच जाती है। ग्रेस अपने मॉम को बताती है कि कैथरीन तो अपने अंकल को नींद की गोलियां खिलाती है। इस पर उसकी मॉम ने कहा, अच्छा नींद की गोलियां, मगर ये बात तुम कैसे जानती हो कि वो नींद की गोलियां थी। ग्रेस जवाब देती है कि एक बार जब आपने मुझे विटामिन्स की गोलियां लाने भेजा था तो गलती से मैं नींद की गोलियां ले आई। वैसे ये गोली मैंने तब देखी जब कैथरीन अपने अंकल को खिला रही थी। उसकी मॉम कहती है, बेटा क्या पता उसकी बनावट एक जैसी हो, हर एक जैसी दिखने वाली दवाई का काम एक जैसा नहीं होता। इस बात को लेकर ग्रेस को अपने मॉम पर गुस्सा ही आ गया कि ये मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रही, क्योंकि उसे शक था कि कैथरीन एक बुरी औरत भी हो सकती है। अब जैसे ही रात हुई, सब सो गई, तो ग्रेस खाने की चीज ढूंढने के लिए पूरे घर में घूमने लगी। जहाँ अचानक ही उसके सामने कैथरीन आ गई। ग्रेस घबरा गई, कहती है, ओह शिट, ये क्या, कैथरीन इधर। लेकिन जब उसने गौर किया तो ग्रेस ने नोटिस कर लिया कि कैथरीन की तो आंखें बंद है, यानी वो नींद में चल रही थी। अब कैथरीन ऐसे ही आगे बढ़ने लगी। तब ग्रेस उसका पीछा करने लगती है। उसने देखा कि कैथरीन स्टोर रूम की तरफ जा रही है और अब जैसे वो अंदर गई, ग्रेस बाहर खड़े होकर अंदर देखने लगी कि अब कैथरीन क्या करने वाली है। कैथरीन तभी एक पर्दा हटाती है, जिसके पीछे एक बड़े से कांच के डब्बे में औरत की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर ग्रेस काफी डर जाती है, पर वो फिर भी देखती रही। और अब कैथरीन नींद में ये भी कह देती है कि मैं इस पूरे घर को जला दूंगी। अगली सुबह ग्रेस की मॉम नोटिस करती है कि आज कैथरीन का मूड ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी के सिलसिले में एक वकील से मिलने उसे जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे कुछ दिन लग जाने थे। इसीलिए कैथरीन ग्रेस की मॉम को कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, तो पूरा घर संभालने के साथ साथ मेरी जगह तुम्हें अंकल को दवाई देनी होगी। वो यहाँ सिखाती भी है कि कैसे दवाई खिलानी है। ग्रेस की मॉम नोटिस करती है कि कैथरीन जबरदस्ती बूढ़े आदमी को दवाई लेने पर मजबूर कर रही है। उसने अजीब बात ये भी नोटिस की कि जब तक अंकल दवा को निगल ना ले, उनके मुंह पर हाथ रख के मुंह बंद रखना होगा, जो बात भी उसे कैथरीन ने ही सिखाई थी। जाहिर है ये चीज ग्रेस की मॉम को पसंद नहीं आती। फिर अब जाने से पहले कैथरीन कुछ पैसे उसे देकर यहाँ से निकल जाती है। ग्रेस की मॉम देखती है कि ग्रेस ठीक कह रही थी, यानी कैथरीन अपने अंकल को नींद की ये गोलियां खिला रही थी। ग्रेस अपनी मॉम को वो सब बताने की कोशिश करती है जो कल रात उसने देखा था, लेकिन उसकी मॉम काम में मसरूफ होने की वजह से उसकी बात नहीं सुनती। उन्हें फिर कुछ याद आ गया। वो ग्रेस को कहती है कि आराम से रहना, जो कहकर वो यहाँ से बाहर चली गई। दरअसल वो पहले एक नर्स हुआ करती थी और उसने एक केयर टेकर के तौर पर एक घर में जॉब भी की थी, यानी वो वहाँ एक मरीज की देखभाल का काम करती, जहाँ उसे कुछ दवाइयाँ और उनकी असर कि किस दवाई को लेने से क्या होता है ये पता चला था, क्योंकि वहाँ भी वो एक बूढ़े आदमी की देखभाल कर रही थी। और क्योंकि दिल की वो बहुत अच्छी है तो अपने इलाज से इस बूढ़े आदमी को भी ठीक करना चाहती। घर वापस आने के बाद वो बूढ़े आदमी के लिए दवाई बनाने लगती है। उसने बूढ़े आदमी की सारी दवाइयाँ ही बदल दी थी और अब वो ग्रेस की मॉम की देखभाल करने की वजह से बिल्कुल ठीक हो जाता है। उठते ही वो कहते हैं, मेरे केयर टेकर कहाँ हो आप? उसका नाम भी लेता है, पर उसने सामने ग्रेस की मॉम को पाया, जो कहती है कि वो मुझे आपकी भतीजी ने ही काम पर रखा है। बूढ़ा आदमी कहता है,
लेकिन मेरी तो कोई भतीजी है ही नहीं। ये सुनकर ग्रेस की मॉम को लगा कि बूढ़ा आदमी क्योंकि अभी होश में आया है इसलिए ऐसा बोल रहा होगा, और क्योंकि अभी कैथरीन घर पर नहीं थी इसलिए वो ही उसका ख्याल रखने लगती है। जहाँ बूढ़े आदमी की ग्रेस से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन बूढ़ा आदमी ग्रेस की मॉम से उसके बारे में पूछता है, तब उसने बता दिया कि मैं फिलीपीन की रहने वाली हूँ। ये सुनकर बूढ़े आदमी को हैरत नहीं हुई, बल्कि उसने बताया कि मेरे केयर टेकर भी वहीं की रहने वाली थी, जो मुझे माँ से भी बढ़ की थी। मैं उससे बहुत प्यार किया करता था। आगे पूछने पर ग्रेस की मॉम उसे बताती है कि मैंने एक आदमी से शादी की थी जो मुझे काफी मारता था, और जब उसे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, पर मैं वहाँ से भाग गई। मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन आज तक मैंने ग्रेस को ये नहीं बताया कि उसके डैड जिंदा है। मैंने तो ये कहा हुआ है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं। असल में उसके डैड ने फिर दूसरी शादी कर ली, जो अब आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जो सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, पर अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर। मैं तुम्हारे सिटीजन की सर्टिफिकेट के सिलसिले को आराम से संभाल लूं, लेकिन क्या तुम सारा टाइम के लिए मेरी केयर टेकर बनोगी? जो सुनकर बिना सोचे ही ग्रेस की मॉम मान गई। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि किसी वजह से उसे कैथरीन से निपटना था, जिसके लिए उसे ग्रेस की मॉम की जरूरत थी। पर यहाँ हमने देखा कि वक्त के साथ साथ बूढ़े आदमी का बर्ताव भी बदल रहा था। जो अच्छा कम था, बुरा ज्यादा था, क्योंकि वो एक दिन ग्रेस को ये बता देता है कि तुम्हारी मॉम ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हारे डैड जिंदा है। जिस पर ग्रेस अपनी मॉम से नाराज हो गई। उसने बात ही करना छोड़ दिया और अब वो बस बूढ़े आदमी के पास ही रहने लग गई थी, जिस बात से ग्रेस की मॉम काफी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों किया। ये पता लगवाने के लिए उसने पूरे घर की तलाशी ली, जहाँ उसे बूढ़े आदमी की केयर टेकर के बहुत सारे खत मिले, जो सारे उसने अपनी फैमिली और बेटे के लिए लिखे थे। यहाँ ग्रेस की मॉम को पता चला कि बूढ़ा आदमी अपने केयर टेकर से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन जब वो अपने घर वालों को खत भेजने की कोशिश करती थी तो बूढ़े आदमी की फैमिली उसे ऐसा करने ही नहीं दिया करती थी। यही वजह है कि फिर केयर टेकर अपनी फैमिली और बेटी से दूर होती गई, जिसके बाद बूढ़े आदमी की फैमिली ने उस बेचारी को अपना गुलाम बना के रख दिया। उसे अपने सारे अच्छे बुरे काम करवाने लगे। अभी सारी बातें सुनकर ग्रेस की मॉम को केयर टेकर के लिए काफी बुरा लगता है। फिर अगले दिन कैथरीन घर वापिस आ जाती है। वो घर में हर जगह ग्रेस की मॉम को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। किचन में जाकर उसने देखा कि चाय पक रही है, इसीलिए वो निकाल कर पीने लगती है, पर पीते ही उसने थूक दिया क्योंकि ग्रेस ने उसमें कुछ मिला दिया था। वो जब बाथरूम में गई नहाने तो ग्रेस ने शैम्पू और बॉडी लोशन में भी कुछ मिला दिया था, जिससे लगाते ही कैथरीन के जिस्म और चेहरे पर बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं, जिनमें कैथरीन को दर्द भी हो रही थी। पता चला कि ये सब कुछ ग्रेस ने बूढ़े आदमी के कहने पर किया था। अब जब कैथरीन नीचे आई तो वो देखती है कि ग्रेस की मॉम और बूढ़ा आदमी एक साथ है। बूढ़े आदमी को सही सलामत देखकर कैथरीन की तो जैसे होश ही उड़ गई, वो दंग रह जाती है। अब जब ग्रेस की मॉम यहाँ से गई तो कैथरीन और बूढ़े आदमी के बीच बातें होने लगती हैं। कैथरीन बूढ़े आदमी को कहती है कि अब मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। मैंने कुछ लोगों को पैसे खिलाकर तुम्हारा सब कुछ अपने नाम पर करवा लिया है, जो पहले ही मेरा था, लेकिन तुमने बहुत चालाकी से वो पेपर्स मुझसे साइन करवाई, मेरा सब कुछ अपने नाम कर लिया, फिर मेरे डैड को भी मार दिया, जिसके बाद मॉम को इलाज के लिए पागल खाने भेज दिया, जहाँ उन्होंने अपनी जान दे दी। तुम हालांकि मेरे अंकल थी, पर मेरे साथ इतना बुरा किया तुमने। ये सुनकर बूढ़ा आदमी हंसते हुए जवाब देता है कि देखो, तुम मुझे कोमा में भेजकर नींद की दवाई खिला रही थी ताकि मैं धीरे धीरे करके मर जाऊं, पर देख आज मैं तेरे सामने हूँ, वो भी सही सलामत। और रही बात तुम्हारी जायदाद की, वो तो मेरे नाम ही है, तो भला फिर तुम मुझे कैसे धक्के मार कर निकाल सकते हो? और अब तुम्हारी बात कर लेती हूँ। देखो, क्योंकि तुम मेरी भतीजी हो तो मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। जो सुनकर कैथरीन हैरान रह गई, क्योंकि वो उसे अपनी जायदाद वापस लेना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो खामोश रही, कोई जवाब नहीं देती। लेकिन रात के वक्त वो ग्रेस की मॉम को कहती है कि वो बूढ़ा आदमी तुम्हें हमेशा के लिए यही अपने पास रख लेगा, तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। जो कहकर कैथरीन पर्दा हटाती है और शीशे की बॉक्स में बंद उस बूढ़ी औरत की लाश को दिखाकर बताती है कि देखो, ये थी बूढ़े आदमी की केयरटेकर, जिसने जब यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसने इसे मारकर इस बॉक्स में बंद कर दिया, और अब तुम्हारा भी यही असर होगा। और बाकी रही बात मेरी, तो मुझे उससे बदला लेना ही है, मैं उसे मार दूंगी। ये कहकर उसने ग्रेस की मॉम को पैसे दिए और कहा कि तुम अब मेरे किसी काम की नहीं रही, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, शायद तुम्हारे खून में ही गद्दारी है। हम चाहे तुम्हारी जितनी मर्जी मदद कर दे, लेकिन तुम हमें धोखा दोगी। ये पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से, बस अपना मुंह बंद रखना। जो सुनकर ग्रेस की मोम रोती हुई कहती है कि मदद, और आप हमारी क्या मदद करेंगी? हम आपके घर की साफ सफाइयाँ करते हैं, खाना बनाते हैं, आपके कुत्तों को नहलाते और घुमाते हैं, कोई बीमार है तो उसकी देखभाल, यहाँ तक कि उसकी गंदगी पे साफ करते हैं। मदद तो हम आपकी करते हैं, न कि आप हमारी। इतना कहकर वो कैथरीन के पैसे उसे वापस लौटा देती है और ग्रेस को लेकर यहाँ से जाने लगती है। पर ग्रेस जाना नहीं
चाह रही थी। तभी यहाँ पर पुलिस आ गई, जो ग्रेस की मॉम को ही गिरफ्तार करने आई थी, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर रह रही थी इसलिए, जिसकी शिकायत भी बूढ़े आदमी ने की थी। तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है और क्योंकि अभी उसे ग्रेस की मदद की जरूरत थी, इसीलिए वो ग्रेस से ये झूठा वादा करता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जेल से छुड़वा लूंगा, बस कैथरीन को रास्ते से हटाने के लिए तुम मेरी मदद करो। और अब उसके कहने पर ग्रेस इंजेक्शन लगाकर कैथरीन को बेहोश कर देती है, क्योंकि यहाँ कैथरीन बूढ़े आदमी को मारने के लिए आई थी। अब यहाँ इंजेक्शन लगने की वजह से उसे अपने सारे हेल्पर्स भूत की शक्ल में दिखाई देने लगती है, जिन सब के साथ कैथरीन ने बुरा सलूक किया था। और अब यहाँ वो उसे शर्मिंदगी का एहसास करने के तौर पर आई थी। मतलब बूढ़ा आदमी तो था ही बुरा, लेकिन वो भी कम नहीं थी, दोनों एक दूसरे से बढ़ के थे। अब ग्रेस ने तो बूढ़े आदमी की मदद कर दी थी, इसलिए वो अब बूढ़े आदमी को कहती है कि मेरी मॉम को भी जेल से अब आजाद करवाओ, लेकिन वो यहाँ बात को टालने लगता है। जिस बीच ग्रेस को पता चल गया कि इसने ही मेरी मॉम को गिरफ्तार करवाया है। वो बूढ़े आदमी को कोई चीज मारकर यहाँ से भाग जाती है। बूढ़े आदमी ने भी उसका पीछा किया, क्योंकि वो अब ग्रेस को खत्म करना चाहता है। वजह ये है कि उसे लोगों को गुलाम बनाकर रखना बहुत पसंद था। पर यहाँ ग्रेस भी काफी चालाकी से स्टोर रूम में आग लगाकर केयरटेकर की लाश वाला बॉक्स बूढ़े आदमी के ऊपर गिरा देती है, जो उसके पैर पर गिरा, इसलिए वो अब हिल नहीं सकता था। और अब तभी यहाँ आकर कैथरीन ग्रेस की मदद करती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। पूरे ही घर को आग लग चुकी थी। कैथरीन ग्रेस को लेकर घर से बाहर आ गई और ये दोनों बूढ़े आदमी समेत पूरे घर को जलता हुआ देखने लगते हैं। जिसके बाद कैथरीन जेल आई ग्रेस की मॉम को छुड़वाने के लिए। उसके लिए एक वकील रखती है, जो उसे बेगुनाह साबित कर देता है। जिसके बाद ग्रेस की मॉम को भी यहाँ के सिटीजन का सर्टिफिकेट मिल चुका था, जो पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। तो अब उन्हें कोई डर नहीं था, वो यहाँ आजादी से रह सकती थी। अब कैथरीन ने अपनी माजी में हेल्पर्स के साथ जो बुरा सलूक किया, वो इसलिए था क्योंकि वो भी बूढ़े आदमी की तरह हेल्पर्स को इंसान नहीं समझती थी। पर अब वो सुधर गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब ग्रेस की मॉम उसे लेकर शहर घुमाने के लिए निकल गई, क्योंकि अब उसके अंदर यहाँ के सिटीजन होने का कॉन्फिडेंस आ गया था, जिसकी हमेशा उसे जरूरत थी। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।